Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to Magnet Brains. मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की वर्कशीट। चैप्टर नंबर 14 है आपका रुपीस एंड पैसे। आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हम इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ करने वाले हैं आज। और प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स रिलेटेड उससे कंप्लीट किए थे, जिसमें एक पिगी बैंक था और हमें कैसे उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो पिगी बैंक के साथ हमें अटैच दिया हुआ था, हमने उस अमाउंट को कैसे कॉइन्स में कन्वर्ट करके लिखा था कि कैसे अगर कोई अमाउंट आपके सामने है तो उसमें कितने कॉइन्स आप डालोगे उस अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर अभी तक आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो ये क्लास अटेंड करने के बाद आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। आज जो हम करने वाले स्टूडेंट्स वो है हमारा कन्वर्जन टॉपिक। कन्वर्जन में दिया है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। आज हम नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे। नॉर्मल कन्वर्जन मीन्स अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म और इन वर्ड्स दो तरह से हम करने वाले हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने ये लिखे हैं नंबर इन वर्ड्स। कैसा दिया है? इन वर्ड्स। जब आपके सामने ये चीज़ दी हो, ये होता है इन वर्ड्स। इसको आप नॉर्मली इससे भी आप वर्ड्स में लिख सकते हो। 25 को जैसे हम TWENTYFIVE 5 ये वर्ड्स में लिखते हैं हम जब नंबर, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, बट अभी हम कैसे लिखेंगे, अभी हम इसको नॉर्मली लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो ये दिया है आपको वर्ड्स, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और ये है आपका शॉर्ट फॉर्म जिसको अब हम अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है शॉर्ट फॉर्म। इसी पैटर्न में हमको हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। गॉट इट? ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, वर्ड्स में है। इस पैटर्न को हम लिखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पर जो लिखना है हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, एक रुपीज़ और पैसे और बीच में डॉट। ठीक है, यही आएगा सब जगह। क्या लिखेंगे? रुपीज़, पैसे, बीच में डॉट। रुपीज़, पैसे, सेंटर में डॉट। यहाँ पे देखिए मैं सारे उसमें यही करने वाली हूँ। रुपीज़, रुपीज़, रुपीज़। रुपीज़ का साइन हमेशा नंबर के पहले आता है, पैसे का साइन नंबर के बाद में आता है। ठीक है, ये मैंने लिखा पैसे, पैसे, पैसे। अब बताइए क्या ये हो गया है शॉर्ट फॉर्म? नहीं। इसमें हम ये जो वर्ड्स है ना इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ जैसा आपको दिख रहा है ना, पहले क्या दिया है 25, तो 25 जो है वो है आपके रुपीज़ के साथ। देखिए 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ 30 पैसे। कोई डिफिकल्टी यहाँ फील हुई आपको? एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी? क्या मैंने किया, सिंपल रुपीज़ के साइन लगा दिए, पैसे के साइन लगा दिए, बीच में डॉट लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि डॉट से पहले क्या होता है, डॉट से पहले होता है हमारा रुपीज़ और डॉट के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पैसे की वैल्यू। ठीक है, तो ये है 30 पैसा, तो 30 के साथ हमने पैसा लगा दिया। 25 के साथ क्या नंबर क्या दिया है आपको? रुपीज़, तो हमने 25 को रुपीज़ में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वही मैंने इसलिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी यूनिट्स लगा दी ताकि डिफ़िकल्टी ही ना हो समझने में। अब देखो यहाँ से भी हम इन दोनों चीज़ों को हटा देंगे क्योंकि इसके साइन तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। क्या दिया है? 50, 75, 50 एंड 75 हो गया ये कन्वर्ट इन द शॉर्ट फॉर्म। क्या किया हमने, ये जो वर्ड्स में दिया था, वर्ड्स को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और जैसे नंबर आपको वहाँ दिया है, अगर 50 के साथ रुपीज़ दिया है वहाँ पर, तो यहाँ भी हम 50 के साथ रुपीज़ का साइन लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए जो साइन है ये रुपीज़ का नंबर से पहले लगता है और पैसे का नंबर से के बाद में लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं 63 रुपीज़ 50 पैसा। तो रुपीज़ के साथ कितना दिया है हमको? 63, तो 63 रुपीज़ और कितना पैसा? 50 पैसे। गॉट इट? नेक्स्ट क्या दिया है? 75 रुपीज़ 40, तो 75 रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसा? 42 पैसा। ठीक है, अब क्या दिया है? 98 रुपीज़, 98 रुपीज़ एंड 5 पैसा। इसको आप या तो डायरेक्टली 5 पैसा लिख सकते हो या ज़ीरो लगा के भी इस तरह से लिखते हो, सेम चीज़ है। अगर 5 0 लिख दोगे तो ये तो 50 हो जाएगा और 05 लिखते हैं तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। तो ये हमने प्रॉपरली इसको कन्वर्ट कर दिया है इन विच फॉर्म? इन शॉर्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म से कन्वर्ट किया है हमने? अमाउंट इन वर्ड्स। ये क्या था, हमको वर्ड्स में दिया था, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब हमको कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है वो ये है कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 रुपीज़ जो है ये हमारे इज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे के।
मतलब 100 पैसा जब हो जाएगा तो उसके प्लेस पर आप 1 रुपी यूज़ कर सकते हो, उसके प्लेस पर आप 1 रुपी दे सकते हो। मगर अगर जब तक वो चीज़ 100 नहीं है वो 1 रुपी नहीं कहला सकती, ठीक है। अगर ये चीज़ 99 भी होगी ना तो भी ये 1 रुपी नहीं कहलाएगी। ये 1 रुपी कब होगा, जब वो होगा पूरा 100 पैसा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये होता है पार्ट हमारा कंप्लीट। अगेन मैं बता रही हूँ, ये हमको वर्ड्स में दिया था, वर्ड्स से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया है। स्टार्टिंग में सारे रुपीस के साइन आएंगे, लास्ट में सारे पैसा के साइन आएंगे, पैसे के, और जो भी आपको अमाउंट दिया एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए पहुंचते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जस्ट अपोजिट है इसका। क्या है अपोजिट? राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। क्या करना है हमको? ये जो अमाउंट दिया है इसको अब हमको लिखना है वर्ड्स में। तो वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे? जैसा आपको वहां दिया था ना एग्जैक्टली वैसे ही। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। क्या दिया है आपको? राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। सो जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया कि ये जो दिया है अभी हमने इसी तरह से कंप्लीट किया था। क्या है ये? हमारा शॉर्ट फॉर्म। क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म है ये हमारा, ठीक है। और इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चन में दिया था वो तो क्या था हमारा? इन वर्ड्स। तो बस उसी तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ जैसे यहाँ पर लिखा है ना पैसा नहीं है, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हो। पैसा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे अब फटाफट इसको लिखना। तो क्या है ये? 68 के साथ कौन सा वो लगा हुआ है बताइए? 68 के साथ कौन सा साइन है? रुपीस का साइन है। तो आप यहाँ लिखेंगे 68 रुपीस, 68 रुपीज, एंड डॉट के बाद क्या है? मैंने हमेशा बताया डॉट के बाद जो अमाउंट होता है वो पैसा में आता है। तो कितना पैसा दिया है? 50 पैसा, 50 पैसे। क्या दिया हुआ है? 68 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। नीचे क्या दिया है अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 92 के साथ कौन सा दिया हुआ है? 92 के साथ आपको रुपीस दिया है, तो आप क्या लिखोगे? 92 रुपीज। ये अब हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं अमाउंट इन वर्ड्स। 92 रुपीज, एंड ये क्या है बताइए? इसके बाद कितना दिया है आपको? यहाँ पे आएगा हमारा पैसे। कितना पैसे दिया है स्टूडेंट्स बताइए? क्या दिया है ये? 05। 05 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है? 5 पैसे। वो 50 नहीं है, 5 पैसा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 35 के साथ क्या दिया है? रुपीज़ का अमाउंट। तो आप यहाँ लिखोगे 35। क्या लिखा हमने? 35 रुपीज़, 35 रुपीज़। साथ में कितना दिया है अमाउंट? डॉट के बाद क्या अमाउंट दिया है? 75। मतलब डॉट के बाद जितना भी अमाउंट होगा वो होगा आपका पैसे में। तो 35 रुपीज़ एंड 75 पैसा, ठीक है। ये पैसे में दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट फॉर्म एंड द नंबर इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स। ये क्या है? हमारा शॉर्ट फॉर्म, और ये है हमारा अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या दिखा है? देखो यहाँ पर दिया है 100 कितना? रुपीज। सो 100 रुपीज एंड रहने देते हैं 100 रुपीज 50 पैसे, 100 रुपीज 50 पैसे। लास्ट बस बचा है हमारा क्या है? देखिए ये 42 रुपीज। 42 के साथ किस चीज़ का साइन लगा है स्टूडेंट्स? 42 के साथ रुपीज़ का साइन लगा है। तो 42 जो, और मैंने हमेशा बताया है डॉट के पहले जो आएगा वो होगा आपका रुपीज़, और डॉट के बाद जो आएगा वो होगा हमारा पैसे, ठीक है। डॉट से पहले जो आएगा वो होगा हमारा रुपीज़, और डॉट के बाद पैसे, ठीक है। तो डॉट के बाद जो है वो पैसे। कितने दिए हैं यहाँ पर हमको? 25 पैसे, ठीक है। समझ में आया आपको? ये क्या है हमारा अमाउंट इन वर्ड्स, वो क्या है हमारा शॉर्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम करेंगे कि कैसे हम पूरे पैसे को लिखेंगे इन रुपीस, ठीक है,
और कैसे रुपीस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में। जैसे हमने किलोमीटर मीटर वाले में किया था, मिलीलीटर लीटर वाले में किया था, उसी तरह से हमारे पास और क्वेश्चंस आएंगे ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट, जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे किसी शॉर्ट फॉर्म में अगर अमाउंट दिया है तो उसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि हमने इसको कैसे किया है। आप भी घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो अमाउंट आपके बुक में कहीं दिखता है तो उसको आप कोशिश कीजिए टू राइट इन वर्ड्स एंड टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म। काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं। क्योंकि ईजी क्यों है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि जो नंबर्स है ना इनको तो एज इट इज़ लिखना है। जब नंबर को भी वर्ड्स में लिखना होता है ना तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट अभी तो देखिए नंबर्स हमें प्रॉपरली लिखे हैं, सिर्फ हमें रुपीस और पैसे को ही कन्वर्ट करना था इन शॉर्ट फॉर्म एंड इन वर्ड्स। सो विद दिस स्टूडेंट्स, लेट्स एंड आवर क्लास। यहाँ पर हमारी क्लास हो गई है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन सर्च magnetbrains.com। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च करना है magnetbrains.com गूगल सर्च पे, जहाँ पर आप जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे ये पेज आपको दिखेगा हमारे साइट का, जो उसमें आपको मिलेंगे आपकी क्लासेस। बिल्कुल आराम से आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th एक्स्ट्रा लर्निंग सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हैं बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द क्लास। जैसे आप क्लास सिलेक्ट करोगे आपको उस क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिखेंगी, जिसे आपको करना है वॉच नाउ। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। कैसे? इस तरह से, जैसे आपने वॉच नाउ क्लिक किया आपको मिलेगी लेक्चर की लिस्ट, वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे करिए सिलेक्ट करते स्टूडेंट्स विद इन अ मिनट आपका क्लास आपके सामने होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि आप हो मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। सो स्टे कनेक्टेड विद अस स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।